लगा रहे थे मोदी जी जवाब देंगे, हमें भी सबको उम्मीद थी कि मोदी जी खुल के कहेंगे कौन होता है ट्रंप, हमारे सीज फायर का ठेका लेने वाला। लेकिन कहाँ नाम सुना हमने सर, नाम सुना हमने? उन्होंने कह तो दिया किसी विदेशी नेता के दबाव में नहीं किया। विदेशी नेताओं के दबाव में नहीं करा। पूरे देश में आज हमारे अगर यूएनओ की बात करें तो 195 देश हमारे जो है स्वीकृत हैं, और अगर यूएनओ में जो है ऑथराइज नहीं है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो करीब 205 से ऊपर हमारे देश हैं पूरे विश्व में। तो विदेशी ताकतें तो कहते रहे आप किसी से पर्टिकुलर नाम लीजिए ना। ट्रंप 26 बार कह चुका है, 26 बार कह चुका है कि मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया। व्यापार का हवाला देके मैंने सीज फायर करा। अगर आप में इतनी ताकत है, इतने आप 56 इंची हैं, तो बोलिए खुल के नहीं ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप साहब के हमने कहने पे हमने सीज फायर नहीं करा। बोल दीजिए क्या समस्या है। उन्होंने कहा तो कि यूएस के उपराष्ट्रपति का जो है हमारे पास फ़ोन आया था, लेकिन मैं बिजी था, उनका फ़ोन नहीं मैं उठा पाया। और उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बारे में बात करी उन्होंने। दावा कौन कर रहे हैं? ट्रंप साहब जो दावा कर रहे हैं, बात उनकी करी है ना सर, बात उनकी करी है। जो मेरे पे आरोप लगा रहा है मैं उसी को तो जवाब दूंगा, या मैं किसी और का नाम लेके भाई आपके फलाने का ढिमकाने का इसका उसका थर्ड पार्टी XYZ का मेरे पास फ़ोन आया था तो मैं उनकी बात नहीं सुनता, हमने उनकी बात नहीं सुनी, हमने उनकी बात इग्नोर कर दी। जिसकी बात है उसकी बात करिए पर्टिकुलर। जैसे वो कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर मैंने करवाया, उसी तरह आप भी खुल के बोलिए कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप साहब का हमारा इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। सीज फायर हुआ तो सेना के कहने पर हुआ, DGMO के कहने पर हुआ, पाकिस्तान हमारे आगे गिड़गिड़ाया। पूरी बात बताइए लोगों को, करिए लोगों का वेयर, दिक्कत क्या है आपको? लेकिन आप नहीं नाम ले सकते, क्यों? क्योंकि आपको खुद ही नारा आपने दिया था, आपकी बात ट्रंप सरकार। तो जब सरकार में आपने ट्रंप को बैठा दिया तो आप किसी मुंह से आप उनके खिलाफत करेंगे? ये भी कह रहे हैं वो कि पूरे विश्व में केवल 3 देश ऐसे थे जिन्होंने भारत का विरोध किया, बाकी सारे लोगों ने देश का समर्थन किया। ठीक है जी, मैं आतंकवाद का विरोध करता हूँ, मैं आतंकवादियों का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, मैं हाफिज सईद का नाम नहीं लेता, मैं मसूद अजहर का नाम नहीं लेता, मैं किसी आतंकवादी का नाम नहीं लेता। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? पाकिस्तान के साथ खुल के तुर्की खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ खुल के चाइना आया, बाकायदा। अब तो ये साबित भी हो चुका है कि चाइना ने अपने जो है वेपन उन्हें दिए, चाइना ने सबके, तुर्की, अजरबैजान और ये 3-4 कंट्री जो है पाकिस्तान के समर्थन में खुल के आई। हमारे समर्थन में एक देश का आप मुझे वो दिखा दीजिए वक्तव्य, एक देश का जिसने कहा होगा कि हम भारत के साथ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हम भारत के साथ हैं। वक्तव्य होना चाहिए ये, वक्तव्य ये होना चाहिए हम भारत के साथ हैं पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने सबने क्या कहा? हम आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवाद तो विश्वव्यापी समस्या है साहब, आतंकवाद तो हर जगह फैला हुआ। आतंकवाद सूडान में भी फैला हुआ, पाकिस्तान में भी फैला हुआ, जो आतंकवाद का जननी देश जिसे कहा जाता है, उसमें भी आतंकवादी की कोई कमी नहीं है। भारत में भी, नेपाल में, भूटान में, बर्मा में, हर जगह पूरे विश्व में आतंकवाद की जड़ें जमाई हुई हैं। तो आतंकवाद का मुकाबला करना और आतंकवादियों को आतंकवादी कहना एक अलग बात होती है। तो सब लोगों ने कहा हाँ जी, आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ हैं। ये भी तो बोलते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं और भारत के समर्थन में हैं, तब हम मानते हैं कि आपके साथ कोई खड़ा हुआ। सोमवार को 3 आतंकी मारे गए, मोदी जी कह रहे हैं, इस पर भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सोमवार को ही क्यों मारे गए। देखिए जी, ये तो पूरी स्क्रिप्ट इनकी रटी रटाई होती है। बॉलीवुड की आजकल आपने देखा होगा फिल्में नहीं चल रही हैं बिल्कुल, क्योंकि वहाँ के स्क्रिप्ट राइटर जो है वो फ्लॉप हो चुके हैं। अब सारी स्क्रिप्ट इनके पास ही आ चुकी है। इनकी स्क्रिप्ट रटी रटाई 3-4 होती हैं। सबसे पहले तो एक मोदी जी कहीं भी रैली करने जाते हैं, उनके काफिले में एक एम्बुलेंस जरूर आती है। एम्बुलेंस को मोदी जी ने रास्ता दिया, एम्बुलेंस को मोदी जी ने रास्ता दिया। उसके बाद कहीं से कहीं एक रोने धोने वाला कोई ना कोई व्यक्ति या कोई महिला वो आ जाती है, मैं धन्य हो गई या मैं धन्य हो गई, आंसू से लबालब भरे पड़े, यार मोदी जी भगवान मिल गए मोदी। ये दूसरी स्क्रिप्ट है। तीसरी स्क्रिप्ट इनकी हमेशा यही होती है कि एन मोमेंट पे जब इनका कोई काम हो रहा होता है, राष्ट्रवाद का हवाला देके, राष्ट्रवाद की आड़ लेके और इस तरह के कार्यकलापों को अंजाम दिया जाता है। सबसे पहले आप इसी बात को देखिए कि इनकी झूठ कैसे साबित होती है। जब पहले 4 लोगों के स्केच जारी करे गए थे, उन 4 में से बाद में BBC ने उसका खंडन करा कि ये 4 वो आतंकवादी नहीं है कि जिनकी बात करी जा रही है। अब उसके बाद वो फिर कहते हैं कि हमने उस दिन सोमवार को 3 आतंकवादी मार गिराए और उनकी जेब से पाकिस्तानी वोटर ID कार्ड मिले। भाई साहब, सारी यहाँ जनता खड़ी है, आप भी खड़े, मैं भी खड़ा हूँ, सब खड़े। इस वक्त अपनी जेब में वोटर ID कार्ड लेके कौन चल रहा है? और अपराधी क्या अपनी पहचान लेके साथ में चलते हैं? कौन सा अपराधी ऐसा है जो अपनी पहचान साथ में लेके चलता है? जो जेन्युइन आदमी है वो अपनी पहचान साथ में लेके चलते हैं। हमें बाइक चलानी है, मोटरसाइकिल चलानी है, कार चलानी है, तो हम अपना लाइसेंस साथ में लेके चलेंगे बस। और तो हम अपने वोटर कार्ड जेब में लेके नहीं घूमते। अब वो कह रहे हैं पाकिस्तानी वोटर कार्ड उनके पास मिले, हमारे पास उनके वोटर नंबर भी हैं। कितनी बढ़िया बात है। पाकिस्तान से आतंकवादी आए, उन्होंने गोली खाई, अपनी जेब से निकाल के उन्हें दिखाया, देखो साहब हमारे पास, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पास वोटर कार्ड भी है, हमें चेक कर लो, हमें वेरीफाई कर लो पक्की तरह से। भाई अपराधी हैं, अपराधी पहचान छुपाता है कि पहचान उजागर करता है? तो वो तो यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल खड़े कर रही है, वो पाकिस्तानी थे या नहीं थे। बिल्कुल, मैं भी सवाल खड़ा कर रहा हूँ इसमें क्या। जब आप इस बात को करते हो, डिनाई करते हो, आप बताते हो इस चीज़ को, किस तरह से बता रहे हो आप कि उनकी जेब से वोटर ID कार्ड मिले?
तो सीधी सीधी बात आप ये मुझे कंफर्म बताइए ना कि कैसे, कौन अपराधी अपनी जेब में अपने जेन्युइन जो है आई कार्ड या जो है लेके घूम, छोटे मोटे अपराधी हैं वो भी अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने मुंह पे नकाब लगाते हैं या नकली आधार कार्ड बनवा लेते हैं हमारे देश में अगर बात करें, या कुछ भी अपनी पहचान छुपाने के लिए, तो वो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। और आतंकवादी होने के बावजूद भी वो अपनी जेब में वोटर ID कार्ड लेके घूम रहे हैं और वोटर ID कार्ड लेके हमारे देश में एंटर हो गए। पहली सुरक्षा व्यवस्था तो हमारे देश की ये देखिए यहाँ खत्म होती है। अगर उनके पास कोई ID थी तो बॉर्डर पे जब वो क्रॉस करते हुए कहीं तो कोई चेक करी होगी, तो उनकी पाकिस्तानी ID उस वक्त नहीं चेक हुई। यही तो पाकिस्तान कह रहा है, जो कांग्रेस कह रही है, यही तो पाकिस्तान कह रहा है। देखिए मोदी जी बड़े चतुर खिलाड़ी हैं इस मामले में, तो खैर उनका कोई सानी नहीं है। वो हमेशा राष्ट्रवाद की आड़ लेके जो है ना फंसाने की कोशिश करते हैं। अब राष्ट्र के मुद्दे पे हम सब एक हैं, वो सब जानते हैं कि राष्ट्र के मुद्दे पे हम राष्ट्र की खिलाफत नहीं कर सकते किसी भी किस्म से। यहाँ वो लाके राष्ट्रवाद का मुद्दा छोड़ देते हैं कि देखो हमने आतंकवादी मारा, भारत ने फतह हासिल करी, तो इसमें आपको परेशानी हो रही है। परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि आप फर्जी नैरेटिव फैला रहे हो। आप जेन्युइन नैरेटिव फैलाइए, कोई परेशानी नहीं। 1999 में कारगिल युद्ध भी हुआ था, किसने सवाल उठाए थे? किसने सवाल उठाए थे? किसी ने नहीं उठाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में हुआ था, सबने देखा। 3.5 महीने से ऊपर वो युद्ध चला। 3.5 कैप्टन विक्रम बत्रा उन्होंने अपनी जान भी गंवाई, जिन्हें बाद में सम्मानित भी करा गया। किसी ने कोई आपत्ति नहीं करी। ठीक है जी, आपने जो करा अच्छा करा, आपने उसको सबक सिखाया, मान ली हमने बात सारी की सारी आपकी। अगर प्रधानमंत्री का स्पीच सुने तो वो ले दे के कांग्रेस को ही जिम्मेदार मान रहे हैं, नेहरू को जिम्मेदार मान रहे हैं। बिल्कुल जी, उनके तो रगो रगों में नेहरू बसा हुआ है, रगो रगों में उनके कांग्रेस बसी हुई है। आज नेहरू जी को गुजरे हुए भी 64 से आज और अभी आ गया करीब 61 साल हो चुके हैं। 2025 आ रहा है, ठीक है जी, 60 साल से ऊपर हो गए, 61 साल हो गए करीब। लेकिन उनका भूत जो है उनका पीछा नहीं छोड़ता। नेहरू जी जब एक्सपायर हुए 64 में और मोदी जी उस वक्त मात्र 14 साल के थे। मैं समझता नहीं कि क्या उनके बाल मन पे ऐसा क्या प्रभाव पड़ा जो हर चीज़ में वो नेहरू जी को ले आते हैं। भाई नेहरू जी को अगर आपने बात करी तो नेहरू जी का योगदान तो देखिए देश के लिए। जब हम आज़ाद हुए थे क्या था हमारे पास? क्या था? 34 करोड़ की आबादी थी, 193 करोड़ का मात्र 193 करोड़ का हमारा पहला बजट था। 34 करोड़ की आबादी में सिर्फ 193 करोड़ का बजट क्या होता है? पर हेड 2 रुपये भी नहीं, 4 रुपये भी नहीं आते। 4 रुपये भी जिसे कहा जाए, अगर 5 रुपये भी पर हेड नहीं आते। उस वक्त में उन्होंने उसको देश को खड़ा करा, अपने पैरों पे मजबूत बनाया, निर्गुण सम्मेलन की स्थापना करी, निर्गुण अपना आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने कहा हम किसी भी महाशक्ति के साथ नहीं रहेंगे, जिसका हमें फल लगातार मिला। किसी भी महाशक्ति के साथ हम नहीं जुड़े, हम अपने तटस्थ होकर काम करते रहे। परमाणु शक्ति संपन्न देश बना कांग्रेस के शासन में, पहला अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस के शासन में गया। सारी हमने उपलब्धियां कांग्रेस के शासन में हासिल करी। लेकिन अब वो वहाँ तक वो पहुँच नहीं सकते ना, तो बड़ी पुरानी वो है कि अगर आप पहुँच नहीं सकते तो उसे मिटाने का प्रयास करो। आप किसी लकीर से बड़ी लकीर नहीं खींच सकते तो उस बड़ी लकीर को छोटी लकीर करने का प्रयास करो, तो वही वो प्रयास करते हैं। पीओके की बात आप कह रहे थे कि पीओके की बात कही जा रही थी। मोदी जी ने यह भी कहा कि ये तो गलती नेहरू की थी। हाँ जी, अगर नेहरू जी वो गलती नहीं करते तो आज वो क्वेश्चन ही नहीं होता। ठीक है जी, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं उठता। मैं आपकी बात मानता हूँ, आपने गलती है, ठीक है। आप दूसरों को गलत ठहरा रहे हैं, तब आप गलत ठहराने के हकदार हैं जब आप उस गलती को सही कर दें। मैं अपने बच्चे को मैथमेटिक्स सिखाता हूँ, मैं उसे 2 + 2 4 नहीं सिखा पाता और मेरा बच्चा 5 लिख देता है, और मुझे भी नहीं पता कि 2 + 2 4 लिखना है या 22 लिखना है, और फिर भी मैं उसे डांटूँ, तब बात समझ में आती है ना। तो इसका मतलब गलत मैं भी हूँ। आप उस गलती को सुधारिए, उसके बाद आप हकदार हैं कि देखो उन्होंने ये गलती करी थी, हमने इसे सुधारा है। आपके पीओके की बात करते हैं। अभी पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम बीजेपी के लीडर यही काम कर रहे थे। वहाँ से योगी आदित्यनाथ जी ने भी बयान दिया था, इस बार हमें जिता दो, 400 पार करा दो, पीओके हम ले आएंगे। चुनाव हो गए, निपट गए, 33 सीटों पे सिमट गए। उसके बाद कौन सा पीओके, कैसा पीओके, बात खत्म। राजनाथ सिंह साहब ने साफ साफ कह दिया, भाई पीओके वालों से हम नहीं कहते, हम कोई इसमें कार्रवाई नहीं करेंगे, पीओके वाले खुद चल के हमारे पास आएंगे। उन्होंने तो सीधे रहमो करम पे छोड़ दिया ऊपर वाले के, आएंगे पीओके वाले अपने आप चल के आएंगे, तब हम उन्हें शामिल कर लेंगे। और उनका वक्तव्य साफ साफ आपने सुना ही है कि हमने पीओके लेना हमारा मकसद नहीं था, हमारा मकसद आतंकवादियों को सबक सिखाना था, आतंकी ठिकाने नष्ट करने थे, वो हमने कर दिए। तो फिर आप क्यों शोर मचाते हो कि उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने दे दिया, उन्होंने ली? भाई उसके बाद भी आपकी सरकारें रही हैं। उसके बाद 77 में आपकी जनता पार्टी की सरकार आई थी, जो आपकी फॉरफादर थी, 2.5 साल वो भी रही, करीब 2-2.25 साल। तब आपने क्यों नहीं पीओके हासिल करा? अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 6 साल शासन करके गए, तब आपने पीओके हासिल क्यों नहीं करा? अब पिछले 11 साल से आप पीओके का नाम लेके सिर्फ अपने खिचड़ी पका रहे हैं। जैसे कभी बीरबल ने खिचड़ी पकानी शुरू करी थी ना, हांडी तो ऊपर टांग दिया, नीचे आग जला दी, खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक रही है। तो वही ये खिचड़ी पकाते हैं, पीओके लाएंगे, पीओके लाएंगे, पीओके लाएंगे, पीओके लाएंगे। तो पीओके से एक सवाल है कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद कई सोशल मीडिया पे ऐसा कंपैरिजन ट्रेंड चल रहा था कि अगर इंदिरा गांधी आज होती तो पीओके हमारे हाथ में होता जी। तो कितना आप इससे सहमत हैं? 100% सहमत हूँ सर, 100% सहमत हूँ। क्योंकि देखो इन सब कामों के लिए, जब आपने देखा होगा कि हमारे डिफेंस अटैची ने भी बयान दिया था कि हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने हमारे हाथ बांध दिए थे, और वही राजनीतिक नेतृत्व इंदिरा गांधी जी का था जब उन्होंने सैम मानेकशॉ जी को साफ साफ खुली छूट दे दी थी। उन्होंने उन्हें बुला के पूछा था हम कब हमला कर सकते हैं। बरसातों के दिन थे, जुलाई अगस्त की बात है। उन्होंने कहा मैडम इस वक्त बरसातें बहुत हो रही होती हैं, डेल्टा प्रदेश है वो बांग्लादेश का, तो वहाँ पर हमारी सेनाएं फंस जाएंगी, दिक्कत, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। उन्होंने कहा ठीक है। दिसंबर आया, उधर बर्फ पड़नी शुरू हुई थी, उधर वो डेल्टा प्रदेश खत्म हो चुका था, दलदली ज़मीन थी बांग्लादेश की। उसके बाद उन्होंने कहा अब हम बिल्कुल माकूल स्थिति में, अब हम हमला कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, प्रोसीड।
13 दिन में आप सब जानते हैं 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ था, 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, 13 दिन में पाकिस्तान की 13वीं कर दी थी। ये राजनीतिक नेतृत्व होता है। वही अमेरिका तब भी सुपर पावर था, 71 में सुपर पावर था अमेरिका तब भी उसने निक्सन साहब ने बोला कि नहीं जी यहाँ पे रोको वरना हम आपको जो है 7वां बेड़ा भेज देंगे। उन्होंने कहा ठीक है आप भेज सकते भेज दीजिए, मैं तो नहीं रुकने वाली, जो होगा वो होके ही रहेगा। ये राजनीतिक नेतृत्व होता है, ये इच्छा शक्ति होती है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि अभी मोदी जी का भाषण होने वाला है, अगर उनके अंदर 50% भी है इंदिरा गांधी जी का तो वो ये कह के दिखाएं कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने, बिल्कुल सीधा सीधा दावा ठोका है, अच्छी बात है, इसे वास्तव में कहते हैं। और है वास्तव में उनमें, अगर वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी, बड़ा आजकल प्रचारित करा जाता है 4078 दिन हो गए मोदी जी को शासन करते हुए, इंदिरा गांधी जी को पीछे छोड़ दिया। अरे दिनों के हिसाब से पीछे क्या छोड़ रहे हो आप, उनके हिसाब से पीछे छोड़ो ना। दिनों के हिसाब से तो कछुआ जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा 400 साल तक जी जाता है, लेकिन शेर कितना जीता है, टाइगर कितना जीता है, 12 साल 14 साल। आप कछुए का मुकाबला 12 साल 14 साल से करके दिखाओगे? नहीं, शेर तो 12 साल जी है और कछुआ तो 400 साल जीता है, 200 साल जीता है। तो दिनों से आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप शेर जैसे 12 साल जी के दिखाओ, शेर जैसा जिगरा लेके पैदा करके दिखाओ, फिर आपको पता चलेगा कि आप में हकीकत है, किस में हकीकत है।